अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मौसम बरसात और डायरिया के हवाले से है कि मौसम बरसात के अंदर लोगों को या कम्युनिटी के अंदर डायरिया क्यों ज़्यादा हो जाता है, या जिन दिनों में सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो उन दिनों में डायरिया क्यों होता है। आजकल हमें क्लिनिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डायरिया के केसेस देखने को मिलते हैं, जिनमें छोटे बच्चे, बड़े, तमाम उम्र के लोग इस चीज़ से मुतासर हैं। दोस्तों, जिन दिनों में बरसात होती है उन दिनों में सीवरेज का पानी सड़कों पे निकल आता है, और किसी तरीके से जब वो पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो जाता है, और अगर गलती से हम उस पानी को अपने इस्तेमाल में ले आए तो डायरिया होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसके अलावा जो ऐसी डिजीज़ेज़ जो कंटेमिनेटेड वाटर से होती हैं, वो बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं। दोस्तों, उसके अलावा जिन दिनों में सफोकेशन ज़्यादा होती है तो हमें गर्मियों के अंदर मक्खियाँ देखने को मिलती हैं, और ये जो हाउस फ्लाई होती हैं, ये मक्खियाँ ऐसी जगह जिन्हें जो गंद वाली जगह है, या जो ऐसी जगह हैं जैसे कि गंदा पानी है, उन जगहों के ऊपर बैठती हैं और वहाँ से उठ के दोबारा आके खाने वाली खुराक के ऊपर बैठ जाती हैं, और इस तरह वो जरासीम का फैलाव करती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डायरिया देखने को मिलता है। दोस्तों, जिन दिनों में बरसात कसीर तादाद में हो उन दिनों में ऐसे मसाइल बहुत देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कंटेमिनेटेड वाटर, हाउस फ्लाइज, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का हाई होना, जिसकी वजह से कुछ डाइजेस्टिव मसाइल हमारे अंदर पैदा होते हैं। डाइजेशन के मसाइल कुछ डिस्टर्ब होते हैं और हमें डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इन दिनों में हमें चाहिए कि अपने आप को रिहाइड्रेट रखें, जितना हो सकता है पानी का इस्तेमाल करें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें या ओआरएस का इस्तेमाल करें। जिनमें छोटे बड़े तमाम घर के लोग लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान रिहाइड्रेट रहता है। और डायरिया की कुछ इकसाम ऐसी हैं कि जिसमें हमें बाज़ दफ़ा किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम रिहाइड्रेट होते रहें, यानी कि पानी का, फ्लूइड्स का अच्छा इस्तेमाल करते रहें, तो 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद हम मुकम्मल क्योर कर जाते हैं। दोस्तों, डायरिया के अंदर अगर सिम्टम्स की बात करें तो कोल्ड एंड क्लेमी स्किन हो जाती है। इसके अलावा हलो आइज, यानी कि आंखों का अंदर धंस जाना, बच्चों का पेशाब बंद हो जाना, उसके अलावा सर का जो बलाई हिस्सा है उसका नीचे बैठ जाना, इसके अलावा जिल्द का चिकना और ठंडा हो जाना, उसके साथ साथ जिस्म में ईंधन, लेथर्जी, बिल्कुल सेमी कॉन्शियस हो जाना, इस तरह की सिम्टम्स डेवलप करती हैं। अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें मेट्रोनिडाजोल, इंटॉक्स पी, उसके अलावा ओआरएस, नोस्पा, इस तरह की अद्वियात, बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल, निम्सोलाइड, आइबुप्रोफेन इस तरह की दी जाती हैं। और अगर किसी वजह से शदीद बीमारी के बायस डिहाइड्रेशन हो जाए, आप ओरली लिक्विड चीज़ों को ना लेते हो, तो फिर आपको फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करने पड़ते हैं, फ्लूइड को लगाना पड़ता है, जैसे कि रिंगर लैक्टेट एक यूनिवर्सल फ्लूइड है, उसे लगाना पड़ता है। दोस्तों, अगर होम्यो ट्रीटमेंट की बात करें तो बेशुमार अद्वियात ऐसी हैं जो वबा की सूरत में और वबा के दिनों में जब उन्हें इस्तेमाल किया जाए, या मौसम बरसात में जब इस्तेमाल किया जाए तो उनके कमालात रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कैम्फर, पायरोजिनम, आर्सेनिक, एल्बम, फास्फोरस, उसके अलावा क्लकेरिया काब, कुर्ची, पल्साटीला, इस तरह की अद्वियात के बहुत कमालात रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अपने घर वालों को और अपने आप को मौसम बरसात के अंदर डायरिया से और दीगर जो बीमारियां हैं उनसे महफूज करने के लिए
हमेशा बॉयल्ड डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें चाहिए कि प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स यूज़ करें ताकि हमारी जल्द रिहाइड्रेट रहे, ताकि हम किसी किस्म की फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, जैसे कि हमें रीनल के कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, या डिगर शॉक वगैरह, कामा में जाने का, इस तरह की चीज़ें होने के खतरात होते हैं, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने के खतरात होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।